इस वीडियो में हम 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वुसिक। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक बने हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्य ईश्वरन। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है। विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में। इसके चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कनेक्टिनल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकनेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर है। यह एक 3 स्टेज की तरल ईंधन वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 15 परमाणु बम ले जा सकती है। रूस के बारे में जानकारी। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तीन है। यूराइल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात। इस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस ए ग्रेवियस ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करना है। यह शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को रोजगार करने में मदद करेगा और नवाचार अनुसंधान और विकास स्टार्टअप इकोसिस्टम और कल्याण उद्योग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची में 2022 में कौन सी स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइरस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर साइरस पूनावाला हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे। साइरस पूनावाला 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। इस सूची में चीन में सबसे अधिक 34 स्वास्थ्य उद्योगपति हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 16, स्विट्जरलैंड में 15, जर्मनी में 11 और भारत में 9 स्वास्थ्य उद्योगपति हैं। शीर्ष में 3 उद्योगपति की लिस्ट। पहले पर सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया, दूसरे पर थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली HCA हेल्थकेयर अमेरिका, ली जिटिंग और ज्यू हैंड माइड्रे चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शांति सेठी। शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछली टॉप चर्चित महिलाओं करेंट अफेयर्स रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की अध्यक्ष
अपराजिता शर्मा बनी है। वन अनुसंधान संस्था की नई निदेशक रेणु सिंह बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी बनी है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतन-जी ब्राउन जैक्सी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। अजय कुमार सूद विजय राघवन की स्थान लेंगे। पिछले टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन टाटा डिजिटल के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुर बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट अजय कोचर बने हैं। भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष विमल कोटरी बने हैं। संघ लोक सेवा के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहां लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। जन निगरानी ऐप एक 24x7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायत को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है। पिछली टॉप ऐप करंट अफेयर्स रिवीजन। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारिक के पास दर्ज कराने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। गूगल वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉइड ऐप के लॉन्च किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव वर्मा। राजीव वर्मा पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। राजीव शर्मा अश्विनी कुमार का स्थान लेंगे। पांडुचेरी के बारे में जानकारी। पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। पांडुचेरी के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का सबसे छोटा जिला माहे पांडुचेरी में स्थित है। पांडुचेरी की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोमीटर प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को शुरू किया है। इसके साथ ही भारत ने हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। इस संयंत्र को रिकॉर्ड 3 महीने के समय में चालू किया गया है। हरित ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानकारी। ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर जैसी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। पिछले टॉप भारत का पहला करंट अफेयर्स रिवीजन। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत की पहली एल्यूमीनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 अप्रैल। हर साल भारत में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयास और कार्यों को प्रेरित करना है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एल.वी. वैद्यनाथन। एल.वी. वैद्यनाथन प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया के नए सीईओ बने हैं। एल.वी. वैद्यनाथन मधुसूदन गोपालन का स्थान लेंगे। प्रॉक्टर एंड गैबल एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1837 में हुई थी। मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। पिछली टॉप कंपनियों के सीईओ। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ राज सुब्रमण्यम बने हैं। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर बने हैं। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ शेर सिंह बी ख्यालिया बने हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ प्रशांत झावेरी बने हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजाइन के नए सीईओ अभिषेक सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैट्रिक आर्ची। पैट्रिक आर्ची आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट के बारे में जानकारी, आइवरी कोस्ट कोटे की आइवर के नाम से जाना जाता है। आइवरी कोस्ट पश्चिम अमेरिका के दक्षिण तट पर स्थित एक देश है। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो है। आइवरी कोस्ट की मुद्रा अफ्रीकी फ्रैंक है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन ओटारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अतुलनीय भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में पहली बार अतुलनीय भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना, भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बेलिडी इलेक्ट्रिक इंक कंपनी द्वारा भारत के तेलंगाना राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 3-व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। यह फैक्ट्री 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा और 2,40,000 इलेक्ट्रिक वाहन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ की बड़ी सुविधा को वर्ष 2024 में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बड़ोदरा, गुजरात। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ोदरा में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह जेसीबी का भारत में छठा प्लांट होगा। ब्रिटिश पीएम के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। पिछली टॉप नियुक्तियां करंट अफेयर्स रिवीजन, थल सेना के उत्तरी कमान के कमांडिंग इन चीफ
उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। भारत के नए आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख जी.ए.वी. रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई, महाराष्ट्र। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुरू की गई है। इस बस का उद्घाटन ब्रह्मोस बिजली आपूर्ति और परिवहन द्वारा किया गया है। यह भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। इस बस सेवा टिकट के लिए बस काउंटर की जगह एक यूनिक टैप इन टैप अकाउंट आउट फीचर दिया गया है, जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचार का उपयोग करना, नए निर्णय लेना और रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को उच्च गुणवत्ता की मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। हर वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौती जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक लाल। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 का आयोजन एस्टोनिया में किया जाएगा। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। नाटो के बारे में जानकारी। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में, महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेट अल्मनेक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। विजडन क्रिकेट अल्मनेक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खिलाड़ी को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया। इस लिस्ट में
पहली बार 2 भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कार्वे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्स और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार डेन वैन किनेक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेविड एटनबरो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में डेविड एटनबरो को चैंबर्स ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह उन व्यक्तियों, समूह और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बबीता सिंह। बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एम्बेसडर 2022 नियुक्त किया गया है। बबीता सिंह उन गिने चुने लोगों में से जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिकता मूल्यों को बढ़ावा देने की वाली प्राथमिकताओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे। नीति आयोग के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र दर्जे के साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में खोला जाएगा। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इसमें तना, जड़ और पत्तियां नहीं होते। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 अप्रैल। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने, प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व पुस्तक दिवस का 26वां संस्करण मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेश कुमार। नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य प्रमुख सचिव बने हैं। नरेश कुमार विजय देव का स्थान लेंगे। दिल्ली के बारे में जानकारी, दिल्ली की स्थापना आनंग पाल ने की थी। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1952 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। वैश्विक हालत और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करता है। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लियोन हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्ली, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है। पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो CO2 उत्सर्जन। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है या तटस्थ तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा वातावरण में छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्वाडलजरा, मेक्सिको। मेक्सिको के ग्वाडलजरा शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। यूनेस्को हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और इस चयनित राजधानी शहर में कई प्रकार की गतिविधि आयोजित की जाती है ताकि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यूनेस्को के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के महासचिव आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसीम खान। वसीम खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक बने। वसीम खान जुएफ और लॉर्डिस की जगह लेंगे। आईसीसी के बारे में जानकारी, विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेट बर्कले हैं, न्यूजीलैंड देश के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाहन नामक नए पोत को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल। ऊर्जा प्रवाह नामक के पोत को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह नामक पोत 36 मीटर लंबा है और इसे कार्गो जहाज, ईंधन, विमानन ईंधन और ताजा पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज लक्षद्वीप और समुद्री परिचालन में दूर दराज के लिए क्षेत्रों में तैनात जहाजों के लिए वांछनीय रसद समर्थन को बढ़ाएगा। भारतीय तटरक्षक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। तटीय रक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष और महानिर्देशक VS पठानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंद्रे रुबलेव। आंद्रे रुबलेव ने टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। रूस के आंद्रे रुबलेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल मुकाबले में 6-2, 6-7, 6-0 से हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल बेलग्रेड, सर्बिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायरिंग साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड की टीम ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 जीता है। इस अभ्यास में लिथुआनिया पोलैंड की संयुक्त टीम दूसरे और एस्टोनिया जॉर्जिया की टीम तीसरे स्थान पर रही है। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुएल मैक्रो। इमैनुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। इमैनुएल मैक्रो को 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने मेरिन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। फ्रांस के बारे में जानकारी, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की करेंसी यूरो, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉन्स्टेक्स, भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदा है। फ्रांसीसी क्रांति 1779 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम लायर नदी है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैगिनट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत के पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में उद्योग के भविष्य के रोडमैप पर विचार विमर्श करके के लिए फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण खिलाड़ियों, हिताधिकारियों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 अप्रैल। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से होती है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के जरिए होती है। प्राणहित पुष्कर त्योहार 2022 त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है। पुष्करम एक भारतीय त्योहार है जो नदियों की पूजा के लिए समर्पित है। इसे पुष्करलू तेलुगु में और पुष्करा कन्नड़ में या पुष्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जामताड़ा। झारखंड का शहर जामताड़ा अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है। 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 118 ग्राम पंचायत हैं और अब प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत के बिहार के जगदीशपुर में बाबू बी कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित विजयोत्सव के दौरान एक साथ झंडा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें पहले एक साथ 50,000 झंडा फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। बिहार में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक साथ 78,000 से ज्यादा लोगों ने तिरंगा फहराया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का $44 बिलियन लगभग 3,368 अरब रुपए में किसने अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का $44 बिलियन लगभग 3,368 अरब में अधिग्रहण कर लिया है। यह अधिग्रहण टेक वर्ल्ड में सबसे बड़े सौदे में से एक है। इस सौदे के तहत एलन मस्क $54.20 मूल्य शेयर के साथ ट्विटर में अधिग्रहण करेंगे। ट्विटर के बारे में जानकारी, यह एक ऑनलाइन माई ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर उपयोगकर्ता पोस्ट करता है और इस पर भेजे जाने वाले संदेश को ट्वीट कहा जाता है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूरवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूरवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित समुदाय रेडियो स्टेशन दूरवाणी का उद्घाटन किया है। यह समुदाय रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। गुजरात के बारे में जानकारी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, यह 1600 किलोमीटर है। गुजरात का पड़ोसी देश पाकिस्तान, गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सैन्य खर्च वर्ष 2021 में $76.6 बिलियन रहा है, जो कि 2022 की तुलना में 0.9% और 2012 की तुलना में 33% ज्यादा है। SIPRI द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2,113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश, पहले पर अमेरिका $801 बिलियन सैन्य खर्च, दूसरे पर चीन 293 बिलियन सैन्य खर्च, तीसरे पर भारत 76.6 बिलियन सैन्य खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। यह मेला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। आहार मेला उद्योग के साथ नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने के नए उत्पाद को लॉन्च करने के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन ने फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा दौर था। फॉर्मूला 1, जिसे हम F1 के नाम से जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है। इस संस्था की स्थापना 1904 में की गई थी और इसका आयोजन स्थल इमोला, इटली में हुआ था इस रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई CEO कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखा मुले। विशाखा मुले आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई CEO बनी है। विशाखा मुले अजय श्रीनिवासन का स्थान लेंगी। आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड आदित्य बिड़ला समूह के वित्तीय सेवा व्यवसायों के लिए होल्डिंग कंपनी है। इसका मुख्यालय भारत में है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 अप्रैल। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बन गए। टाटा सन्स लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस संस्था के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत में इनोवेटर्स के लिए संस्था उपलब्ध करवाकर टेक स्टार्टअप के लिए सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित की जाएगी। आई क्रिएट इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र या तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्टअप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत की सबसे बड़ा संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैक्सियास डू सुल, ब्राजील। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक ब्राजील के कैक्सियस ड्यू सुल में आयोजित किए जाएंगे। इनमें 39 पुरुष और 26 महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कट्टी। अब्दुल्ला कट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत की हज समिति के केंद्रीय हज समिति के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार एक वैधानिक निकाय है। पिछली टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा बने हैं। भारत के नए इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह बने हैं। अंडमान और निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी नीरज ठाकुर बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक जी अशोक कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराना है, जिससे कि छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। इस अभियान के दौरान सभी कार्यान्वयन बीमा कंपनियां 100 किसान की भागीदारी के साथ ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव की फसल में पाठशाला का भी आयोजन करेंगी। वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन एफ कैनेडी इल इन कवरेज पुस्तक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल पुरस्कार वर्ष 2022 में 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। चुने गए व्यक्तियों के नाम क्लेडिमिल जेलेक्सी, लिज चेनी तीसरे, जेलेक्सन बेसन चौथे, रेसेल रस्टी बोबर्स और पांचवे हैं वांड्रिया शाय मास शामिल हैं। यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन फिटेज रॉल्ड कैनेडी के परिवार द्वारा अच्छे और अलोकप्रिय पदों को अपनाकर अपने करियर को जोखिम में डालने वाले सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा
2022 का आयोजन किया है। इस पखवाड़े का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना। वर्तमान समय में स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय स्वस्थ बच्चों की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौतम अडानी, अडानी समूह भारत। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दिग्गज निवेशकों वॉरेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 बिलियन डॉलर है। वहीं बेसेफ की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई है। टॉप शीर्ष अमीर व्यक्ति के नाम, पहले पर एलन मास्क हैं 279.7 बिलियन डॉलर के साथ, दूसरे पे जेफ बेजोस है 170.2 बिलियन के साथ, तीसरे पे बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं 167.9 बिलियन डॉलर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्था ने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग, नई दिल्ली। नीति आयोग के एक मसौदा बैटरी स्वीपिंग नीति जारी की है। इसके अंतर्गत विकास कर रहे शहरों में दोपहिया और तिपहिया वाहनों को महत्व दिया जाएगा। बैटरी स्वीपिंग नीति के अनुसार स्वैपेबल बैटरी वाले वाहन को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिससे संभावित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा। बैटरी स्वैपिंग क्या है? बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्जिंग की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान शामिल है। नीति आयोग के बारे में जानकारी। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5वें। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष देश के नाम, पहले पर जापान रहा है 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ। दूसरे पर ईरान रहा है 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ। और तीसरे पर कजाकिस्तान रहा है 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रोंज के साथ। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून को जेनेवा में होगा। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान के तिमूर सुलेमानोव करेंगे। भारत भी इस वैश्विक संस्था का सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन के सभी 164 सदस्यों को एक साथ लाने के लिए हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। पिछली बैठक 2017 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, इसका फुल फॉर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश 164 हैं। इसके महानिदेशक नागोजी ओकोजो इवेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवदत्त चक्रवर्ती। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 भारतीय फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है। देवदत्त चक्रवर्ती ने कश्मीर के एक स्ट्रीट वेंडर की तस्वीर क्लिक की, जिसमें यह वेंडर धुएं से भरे तेंदुए के पास कबाब
बनाता नजर आ रहा है। यह फोटो दुनिया में सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जाती है और इसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इस फोटो को कबाबी याना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनीला, फिलीपींस। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू हुआ है। एशिया चैंपियनशिप 2022 में सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में प्रत्येक देश से अधिकतम 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और हर कैटेगरी के विजेता को 12,000 BWF वर्ल्ड रैंकिंग अंक मिलेंगे। पिछली टॉप आगामी खेल प्रतियोगिता आयोजन स्थलों का रिवीजन। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन उलान बटोर, मंगोलिया में हुआ है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत देश करेगा। इनविक्टम्स गेम्स 2022 की मेजबानी नीदरलैंड देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट गोलोब। रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रॉबर्ट गोलोब ने स्लोवेनिया के चुनाव में 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेज जनसा को हरा दिया है। स्लोवेनिया के बारे में जानकारी। स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की राजधानी जुलुब्जाना है। स्लोवेनिया की मुद्रा यूरो है। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बेरुत पहोर हैं। पिछली टॉप नियुक्तियां करंट अफेयर्स रिवीजन। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री पैट्रिक आर्ची बने हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन बने। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री मार्क रट बने। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अलीखन इस्माइलोव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के सहयोग से वुमेन चेंज मेकर वीडियो सीरीज को जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है, जिसमें महिला परिवर्तन निर्माताओं के जीवन का दस्तावेजीकरण करने वाली एक लघु वीडियो श्रृंखला वुमेन चेंज मेकर शुरू की गई है। इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नाम ऊंचा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन तक पहुंचने वाली भारतीय पहली कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइज कंपनी के सभी शेयर कुल मूल्य को दर्शाता है। इसकी गणना स्टॉक की कीमत को उसके बकाया शेयर की कुल संख्या से गुणा करके की जाती है। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पर आईटी कंपनी टीसीएस है, और जिसका मार्केट कैप करीब 13.3 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में जानकारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी है। चेयरमैन मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई, भारत। भारत के 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 600 शीर्ष लेखाकार इस कांग्रेस में भाग लेंगे। यह सम्मेलन विचार, नेतृत्व और विचारों के वैश्विक आदान प्रदान के लिए एक मंच है। विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 1904 में शुरू हुआ था और इसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। कृष्णन रामानुजम रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। भारतीय दिवाला एंड ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि मित्तल बने हैं। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक श्री निवासन मूर्ति बने हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक दिनेश कुमार सकलानी बने हैं। भारतीय नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष एम जगदीशन कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांबा, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है। सांबा जिले के कुल 62,641 परिवार आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड के पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए का उपचार निःशुल्क कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी योजना है। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 अप्रैल। हर साल कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व दिवस पहली बार 2003 में ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया था। यह दिन दुनिया भर के कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटनाओं के अलावा जागरूकता पैदा करने के व्यवसाय बीमारियों को रोकने के लिए मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।